हेलो बच्चों, कुकिंग विद RJN फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीवों में विविधता के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जीवों में विविधता। पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव हैं। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 20 लाख प्रकार के जीव जंतु का बाह्य, आंतरिक, कंकाल, डाटा, पोषण का तरीका व आवास का अध्ययन करना सुगम नहीं है। नाम पद्धति। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी होती है। इसलिए द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस द्वारा दी गई। नाम लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है। जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि प्रजाति का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है। टैक्सोनॉमी। ये जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण। सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण। जीवों को लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार में समूहों में वातन वर्गीकरण कहलाता है। जीव जगत के भाग। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को 2 भागों में बांटा। 1. पौधे, 2. जंतु। सन 1959 में रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों जगत में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सन 1977 में कार्ल वोस ने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया व यूबैक्टीरिया में बांटा। वर्गीकरण के लाभ। असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाता है। विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। ये जीवन के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित हैं। जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। वर्गीकरण का पदानुक्रम। वर्गीकरण लिखने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। कोशिका के प्रकार। प्रोक्रियोटिक कोशिका। ये प्राथमिक अल्प विकसित कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। यूकैरियोटिक कोशिका। ये विकसित कोशिकाएं जिनमें अंग व पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक युक्त होती है। संगठन का स्तर। कोशिका स्तर। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, जो जीवन की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऊतक स्तर। कोशिकाएं संगठित हो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य का एक समान होते हैं। अंग स्तर। विभिन्न ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जो किसी के कार्य को पूर्ण करते हैं। अंग तंत्र स्तर। विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं जो जटिल बहुकोशीय जीवों में विभिन्न जैव क्रियाएं करते हैं। जैसे पाचन तंत्र भोजन के पाचन का कार्य करता है। शरीर संरचना। एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं इसमें संपन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो कि एक से अधिक कोशिका के बने होते व विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। भोजन प्राप्त करने का तरीका। स्वपोषी। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण। मोनेरा। प्रोकैरियोटिक एक कोशीय। स्वपोषी या विषमपोषी। कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित। उदाहरण एनाबेना, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। प्रोटिस्टा। यूकैरियोटिक एक कोशिक। स्वपोषी या विषमपोषी। गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला, कूटपाद संरचनाएं पाई जाती है। शैवाल, डायटम, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। फंजाई, कवक, यूकैरियोटिक व विषमपोषी, बहुकोशिका। यीस्ट को छोड़कर यीस्ट एक कोशिक कवक है जो अवायवीय श्वसन करता है। कोशिका भित्ति कठोर, जटिल शर्करा व काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ पर निर्भर। मृतजीवी, कुछ दूसरे जीवों पर निर्भर। परजीवी। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ रहते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है व कवक रहने का स्थान प्रदान करते हैं। ये जीव लाइकन कहलाते हैं और इस अंतसंबंध को सहजीविता कहते हैं। उदाहरण पेनिसिलियम, एस्पेराजिलस, यीस्ट। पादप। पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है। यूकैरियोटिक बहुकोशिक। स्वपोषी। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। उपजगत क्रिप्टोगेम। जिन पौधों में फूल या जननांग बाहर प्रकट नहीं होते हैं, ढके होते हैं। क्रिप्टोगेम के प्रकार। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा,
पौधे का शरीर जड़ तथा पत्ती में विभाजित नहीं होता बल्कि एक थैलस है। सामान्यतः शैवाल कहते हैं, कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं। जनन बीजाणु स्पॉज के द्वारा मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। उदाहरण अल्वा, स्पाइरोगाइरा क्लेडोफोरा, ब्रायोफाइटा। सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं। बीजाणु स्पॉज द्वारा जनन भूमि व जल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया उभयचर भी कहते हैं। उदाहरण फ्यूनेरिया, रिक्सिया, माकेशिया। टेरिडोफाइटा, पादप का शरीर तना, जड़ें व पत्तियों में विभक्त होता है। संवहन ऊतक उपस्थित, बहुकोशिकीय, बीजाणु द्वारा जनन। उदाहरण मासिलिया, फन, हॉस्टेल। उपजगत फेनरोगेम, इन पौधों में फूल या जननांग स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा बीज उत्पन्न करते हैं। फेनरोगेम के प्रकार जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय, सदाबहार, काष्ठीय। शरीर जड़, तना व पत्ती में विभक्त। संवहन ऊतक उपस्थित, नग्न बीज, बिना फल व फूल। उदाहरण पाइनस, साइकस। एंजियोस्पर्म फूलों वाले पौधे। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। फूल बाद में फल में बदल जाता है। बीज फल के अंदर, भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। समिति असमिति, किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। अरेय सममिति, किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित करती है। द्विपार्श्व सममिति, जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है। द्विकोरिक तथा त्रिकोर की संगठन। द्विकोरिक, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है। बाह्य एक्टोडम, आंतरिक एंडोडम। त्रिकोरिकी, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडम भी होता है। प्रगुहा, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा। प्रगुही प्राणी, मीजोडम से आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा कहते हैं। प्रगुही प्राणी में देहगुहा उपस्थित होती। कूट, गुहिक प्राणी। कुछ प्राणियों में ये गुहा मीसोडम से आच्छादित न होकर बल्कि मीसोडम एक्टोडम एवं एंडोडम के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। अगुह्य, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती। पृष्ठरज्जु, नोटोकार्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। कार्डेट व कशेरुकी, पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को कशेरुकी कहते हैं। नॉन कार्डेट व अकशेरुकी, पृष्ठरज्जु रहित प्राणी। फाइलम पोरिफेरा, कोशिकीय स्तर संगठन। अचल जंतु, पूरा शरीर छिद्रयुक्त। उदाहरण स्पंज जैसे साइकॉन, यूप्लिक्टेला, स्पांजिला इत्यादि। फाइलम सिलेंटरेटा, ऊतकीय स्तर। अगुह्य, देहगुहा अनुपस्थित। अरेय सममित, द्विस्तरीय, खुली गुहा। उदाहरण हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश। एस्केलमिथीज और निमेटोडा, शरीर सूक्ष्म से कई सेमी तक। त्रिकोरक, द्विपार्श्व सम्मित, वास्तविक देह गुहा का अभाव। कूट सीलोम उपस्थित, सामान्यतः परजीवी। उदाहरण गोलकृमि, पिनकृमि। एनिलीडा, द्विपार्श्व सम्मित एवं त्रिकोरिक। नमभूमि, जल व समुद्र में पाए जाने वाले, वास्तविक देह गुहा वाले। उभयलिंगी, लैंगिक या स्वतंत्र। शरीर खंड युक्त। उदाहरण केचुआ, जोक, निरीस। आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से, सबसे बड़ा जगत संबंधित। पैर खंड युक्त व जुड़े हुए और सामान्यतः कीट कहलाते हैं। शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित। अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित। बाह्य कंकाल काइटिन का, खुला परिसंचरण तंत्र। उदाहरण झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच इत्यादि। मोल्स्का, दूसरा बड़ा फाइलम 90,000 जातियां। शरीर मुलायम द्विपार्श्व सम्मित। शरीर सिर, उदर व पाद में विभाजित। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना। नर व मादा अलग, खुला संवहनो तंत्र पाया जाता है। उदाहरण सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, काइटन। इकाइनोडर्मेटा, समुद्री जीव। शरीर तारे की तरह, गोल या लंबा। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। शरीर अखंडित, त्रिकोरक व देहगुहायुक्त। लिंग अलग अलग। उदाहरण समुद्री अर्चिन, स्टारफिश इत्यादि। कॉडेटा, द्विपार्श्व सम्मित, त्रिकोरकी, देहगुहा वाले। सीलोम उपस्थित, अंगतंत्र स्तर संगठन। मेरुरज्जु उपस्थित, पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित। कशेरुक दंड उपस्थित। कॉडेटा के प्रकार 1. प्रोटोकार्डेटा। 2. वर्टिब्रेटा। प्रोटोकार्डेटा, कृमि की तरह के जंतु, समुद्र में पाए जाने वाले। द्विपार्श्व सम्मित, त्रिकोरकी एवं देहगुहा युक्त।
श्वसन गिल्स द्वारा। लिंग अलग अलग। जीवन की अवस्था में नोटोकार्ड की उपस्थिति नहीं। उदाहरण बेलेना ग्लासिस, हर्डमेनिया। वर्टिब्रेटा अंग तंत्र स्तर का संगठन। नोटोकॉर्ड व्यास्क में, मेरुरज्जु में परिवर्तित। युग्मित क्लोमथैली। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है: मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी।